अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर हो चुका था जी दोपहर का टाइम। नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं मैं कर रही होती हूँ, क्योंकि सुबह मैं सोती हूँ फजर पढ़ के, उसके बाद थोड़ा लेट ही सोती हूँ और फिर थोड़ा लेट उठती हूँ। जब मुझे पता होता है कि अब मैस का टाइम है, किचन में जाना है, काम करना है, कोई भी नहीं आएगा हेल्प के लिए और ख़ुद ही उठ के करना है तो फिर उस वक्त मैं उठती हूँ और किचन में जाती हूँ। आज मैंने सारी चीज़ें इकट्ठा करके एक दफ़ा ही मैंने किचन में रख ली थी और उसके साथ साथ मैंने सोचा अपने लिए बनाना शेक बना लेती हूँ। आज चाय नहीं पीनी, खाली पेट कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब अपनी भी सेहत का ख्याल रखना है, अदरवाइज़ कौन इतना काम करेगा भाई। तो यहाँ पे अपने लिए मैं बनाना शेक जब बना रही थी तो मुझे ये ख़्याल आया कि जो मेरे साथ रूम में रहती हैं तो अकेले क्यों पीना है भाई, सब मतलब 2 लोगों के लिए बना लेती हूँ। और 2 लोगों के लिए बनाते-बनाते भी मैं ज़्यादा बना चुकी थी खैर तो यहाँ पर सब जो हैं चीज़ें, पहले ये होता था मायदा और जन्नत को मैं कहती थी कि मुझे किचन में हर चीज़ मतलब ला दो, और वो कटिंग भी थोड़ी सी कर देती थी और मैं जाती थी और फटाफट से सारा कुछ बना के और आ जाती थी। और उसके बाद जो है वो जितना मतलब बर्तन वगैरह सब वॉश वो दोनों ही करती थी, सब किचन समेटती थी, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती थी मेरी। तो ख़ैर अब पता था कि सब काम खुद करना है और इसलिए जो है ना वो फिर मैं उस हिसाब से अपना सारा सामान लेके गई थी कि बार-बार मुझे रूम में ना आना पड़े। क्योंकि मेरा जो फ्रिज है वो फुल साइज़ वाला बड़ा फ्रिज है, वो मैंने किचन में नहीं रखा हुआ। और आपको पता है कि किचन मेरा शेयरिंग पे है, तो इस तरह से वो अपने-अपने रूम में ही सबका फ्रिज रखा हुआ है। इसलिए जो है ना वो मैं फिर बार-बार कुछ भी चाहिए होता है तो मुझे उसके लिए रूम में ही जाना पड़ता है। और यहाँ पर जी शेक हमारा रेडी हो चुका था, उसको भी साथ-साथ एंजॉय करेंगे, पिएँगे और फटाफट से मैंने सोचा कि साथ-साथ मैं खाना भी बना लूँ। और यहाँ जब एहसन था पहले, जब यहाँ पे था तो एहसन डिलीवरी करता था। अब मसला ये होता था कि जब भी खाना बनता था तो मैं एहसन को कहती थी, वो स्कूटी पे उसके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर था, तो मैं उसको कहती थी कि एहसन अभी खाना बन गया, पैक हो गया, दे आओ। मतलब एक ना आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता, आपका माइंड बिल्कुल ऐसे सेट होता है। लेकिन अभी जब पता है कि डिलीवरी बॉय है, उसने आना है इतने बजे, मतलब उसने पहुंचना है और उससे पहले-पहले जो है वो हम लोगों को करना है, सब कुछ पैक करना है, सब खाना बनाना है। और इसलिए जो है ना अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है माइंड में कि फटाफट से इस टाइम से पहले-पहले सब कुछ हो जाए। तो इसलिए और फिर मैं अभी बिल्कुल अकेली भी हो गई हूँ, कुछ ये भी हो गया, तो डबल-डबल ज़िम्मेदारियाँ सर पे आ गई हैं। ख़ैर आज माशाल्लाह जो ऑर्डर्स जाने थे उसमें जी चपाती का ऑर्डर भी आया था, तो मुझे वो भी बनानी थी। साथ-साथ मैंने आटा गूँथने वाली मशीन में जो है आटा डाला और इसको मैंने जी फटाफट से लगा दिया कि ये आटा भी साथ गूँधा जाए, साथ में ये खाना भी बन जाएगा। खाने में बन रहा था जी आज मिक्स्ड वेजिटेबल बन रही थी और उसके साथ-साथ जी बन रहा था चना मसाला। और मैं दोनों साथ इसलिए 2-3 जितने भी खाने होते हैं मैं एक साथ रख लेती हूँ, फिर वो ना टाइम की थोड़ी बचत हो जाती है। अभी इसको हम थोड़ी-सी और बुनाई करेंगे, इसमें अभी थोड़ा-सा मुझे पानी लग रहा था, बिल्कुल ग्रेवी जो है ना वो थोड़ी मतलब रख के फिर हम इसका चना मसाला रेडी करेंगे। और रेसिपीज़ जो हैं वो पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है अपने व्लॉग में दी हुई हैं। खीर की रेसिपी आपने मुझसे माँगी थी, इंशाल्लाह वो जिस दिन मैं बनाऊँगी वो मैं लाज़मी दूँगी। और उस दिन पता नहीं एक और थी, ख़ैर उसमें देखूँगी। यहाँ पे जी मैंने फटाफट से दम पे रखी चीज़ें और मैंने सोचा कि किचन भी साथ-साथ समेट लूँ। अब बच्चे यहाँ पे थे तो इतने बर्तन थे बाहर, इतने बर्तन थे। अब मैं सोच रही थी कि इनको ना थोड़ा-थोड़ा करके समेट के सब साइड पे कर देती हूँ, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ और 1 प्लेट चाहिए होती है, 1 ग्लास चाहिए होता है, या कोई फ्रेंड्स आ गई 2-3 बाहर रख लूँगी और बाकी जो है ना वो सब समेट देती हूँ। तो ये काम है जो जन्नत और मायदा करती थी और आज मुझे करना पड़ रहा है। और पता क्या होता है, जब आप इतनी देर किचन में खड़े रहते हो ना तो बस मेरी कमर की तो आज बस ही हो गई मैं तो मतलब इतनी शदीद पेन स्टार्ट हुई ना फिर बहुत ज़्यादा, और फिर मुझे टैबलेट खानी पड़ी खैर। और यहाँ पर मैंने सोचा कि अगर मैं जाके एक दफ़ा रूम में बैठ गई ना तो फिर मुझसे नहीं उठा जाएगा, तो मैं फटाफट से अपने सारे काम जो हैं वो समेट के ख़त्म करके एक ही दफ़ा जाऊँगी। इसीलिए साथ में जितने भी बर्तन थे मैंने फटाफट से वो भी सारे वॉश कर लिए। और इसके साथ-साथ मेरा खाना भी बन के रेडी हो चुका था, बस वो मुझे अभी पैक करना था। और रोटी मैंने कहा था ताज़ा बनाऊँगी जब बिल्कुल जाने लगेगा तब।
बच्चों की कॉल आई थी, बच्चे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और अभी 1 दिन हुआ है मतलब लेकिन उदास हो गए हैं। मुझसे आज पूछ रहे थे मामा आपने कब आना है? मैंने कहा बेटा मैं तो नहीं आ सकती आपको पता है। तो मतलब मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा देर बहुत जल्दी उदास हो जाएँगे। तो होता है ना इंसान यूज़्ड टू हो जाता है मतलब जैसे यहाँ पे बिल्कुल 1 साल के बाद गए हैं तो थोड़ा बहुत सारा उनको चेंज लग रहा है। और अहमद जो है वो मुझे कह रहा था कि मामा मुझे पाकिस्तान की स्मेल आ रही है। उसको मुझे बताना नहीं आ रहा था कि वो मुझे क्या कहे तो वो मुझे कह रहा है मुझे पाकिस्तान की स्मेल आ रही है। तो मैं इतना हँस रही थी, मैंने कहा पाकिस्तान की स्मेल अहमद क्या होता है? तो बस बच्चों की बातें बस ऐसी ही हैं और वैसे माशाल्लाह खुश हैं। और मुझे एक कमेंट में पूछा था कि बच्चे किसके पास हैं? तो बच्चे वहाँ पे उनकी नानो भी हैं, उनके खाला मामू सब लोग मतलब उनके ददियाल ननियाल सब वहाँ पे हैं, कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है। सब बहुत अच्छे से ख़्याल रखते हैं और बच्चे भी माशाल्लाह बहुत-बहुत खुश हैं। तो उनके पास गए हैं बच्चे मिलने के लिए। तो अब देखें जब मतलब जैसे ही अल्लाह ताला ने चाहा और किस्मत में जब भी सफ़र वापसी का हुआ तो इंशाल्लाह वो वापस आ जाएँगे। और बस आप सबकी दुआएँ चाहिए। कुछ थोड़ा-सा हार्ड टाइम आता है इंसान के ऊपर लेकिन वो भी गुज़र ही जाता है। वो कहते हैं ना कि खुशी के दिन अगर ज़्यादा दिन नहीं रहते तो दुःख के भी ज़्यादा दिन नहीं रहते, दिन तो बदलते ही रहते हैं। और बस जी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला जी हर तरफ खैर रखे और सब कुछ जो है ना वो सही-सही होता रहे। आमीन। और यहाँ पर देखें जी रेडी है जी डिलीवरी के लिए खाना जो है मैंने सारा पैक कर दिया था। और आज जी मैंने आपको बताया चना मसाला और मिक्स वेजिटेबल थी। उसके साथ-साथ अब मैंने इसको एक दफ़ा पैक किया और उसके साथ मैंने सोचा कि फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। असल में ये होता है कि मेरी जो टाइमिंग होती है वो ये टाइमिंग होती है जब किचन में इक्का-दुक्का लोग शायद कोई आए, कोई नहीं आए। रात में सबको डिनर बनाना होता है तो मेरा टाइम होता है कि 7 साढ़े 7 से पहले-पहले जो है ना वो मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। तो इसलिए जो है ना मैं फटाफट से अपना काम जो है वो ख़त्म करके तो फिर इतने बजे जो है ना वो अपने रूम में आके फिर रेस्ट करती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना खाना खाती हूँ। और आज तो मैंने ये देखा ना मतलब ज़ाहिर है सबको खाना बनाना होता है, आज तो मैं लेट हो गई खैर। तो यहाँ पर जो है इसके बाद जी मैंने मेस जब रेडी किया करके मैंने भेजा तो आज मेरे से थोड़ा-सा ये हुआ कि माशाल्लाह डिलीवरी ज़्यादा थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था तो वो थोड़ा ये हुआ एक मतलब कुछ भी नहीं बचा मेरे खाने के लिए। ये कह देती हूँ कि डिलीवरीज़ पूरी हो गई। उसके बाद फिर ये मेरा टाइम था, मेरे ऑर्डर का टाइम था। फिर मैंने अपने लिए ऑर्डर किया और मैंने बैठ के एन्जॉय किया अपने ऑर्डर को क्योंकि देखिए इतना काम करने के बाद इतनी शदीद भूख लगी थी ना और सब सब माशाल्लाह पूरा-पूरा आया था, सब ख़त्म हो गया था और कुछ भी नहीं था। फिर मैंने अपने लिए जो है वो छोटा-सा ये ऑर्डर कर लिया और मैंने कहा कि ये चलें मैं ये एन्जॉय करती हूँ। अच्छा उसके बाद आपने सबने बहुत ज़्यादा जो है मुझे कहा हुआ था कि आप अपना रूम टूर दें, अपना रूम दिखाएँ, आपका रूम कैसा है तो चलें देखते हैं। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों की फ़रमाइश पे मैं अभी आपको अपना रूम टूर दे देती हूँ। बहुत सारी मेरी सिस्टर्स के मैसेज आए आपने कभी अपने रूम का टूर नहीं दिया। रूम टूर देख लें जी, रूम है मेरा ये यहाँ से लेके वहाँ तक जो है वह ये सारा रूम ही है एक तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पे मैंने फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज के साथ डस्टबिन है। उसके साथ जी यहाँ पे बंक बेड पड़ा हुआ था, जहाँ पे बच्चे सोते थे। और अभी यहाँ पे हुई हूँ मैं शिफ्ट, आपको मैंने बताया था। और यहाँ पर जो है ऊपर मैंने सब बच्चों के जो हैं वो सब मैंने फ़ोल्ड करके उनके जो थे ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ ऊपर रख दिया था। और यहाँ पे जो है ना वो मैं सो रही थी और यहाँ पे हम लोग बैठ के जो है वो टीवी देख लेते थे और खाना वाना जो भी है मतलब यहाँ पे खाते हैं। एक सोफ़े का जो है वो पीस मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। ये सामने कबर्ड थी, यहाँ पर ये सब बच्चों की थी। लेकिन ख़ैर अभी मैंने सारा सामान जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है इस वाली कबर्ड में। और इसके बिल्कुल सामने देखें तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से टीवी लगा हुआ है और चेस्टर ड्रॉ पड़ा हुआ है। और इसके साथ ये जूते पड़े होंगे, खैर मैंने अभी उठाने हैं, इसको इग्नोर कर दें तो यहाँ पे टीवी है और चेस्टर ड्रॉ है और यहाँ पर देखें जी हम बैठते हैं और यहाँ पर मैं सोती हूँ। और ये हो गया एक पूरा एरिया जो कि मतलब
एक साइड पे आ जाता है। दरमियान में जब ये कबर्ड आ जाती है तो वो समझ लेंगे पार्टीशन हो जाती है। अब जो मैं आपको बता रही थी कि मैंने सोचा कि मैं अकेली हूँ तो मैं किसी ना किसी को अपने साथ रूम में रख लेती हूँ। किसी भी मतलब बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं फीमेल्स नौकरी की तलाश के लिए, उनमें से किसी को। तो एक जो है ना वो सोफ़े का पीस मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो है ना इसमें मैं अपनी ग्रोसरी वगैरह सब कुछ रख लेती थी खैर। और यहाँ पर जी वो मेरा ट्राइपॉड स्टैंड पड़ा हुआ है। और ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं प्लीज़ इनको इग्नोर कर दें, क्योंकि अभी बहुत सारे चीज़ें समेटने वाली हैं, बहुत सारा काम होता है तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके ही कर रही हूँ। खैर यहाँ पर देखें सोफ़ा रखा हुआ है और उसके बाद जी ये देखें यहाँ पर कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मैं सोया करती थी, ये बेड है और इसके साथ ये वाली कबर्ड है। तो ये वाला जो एरिया है ना सारा, ये बिल्कुल मतलब सेपरेट भी है। वो सब कुछ अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगी ना तो ये देखें बिल्कुल वो एक साइड पे रह जाता है। और ये वाला जो है ना ये एक साइड पे रह जाता है, ये यहाँ से बिल्कुल एक साइड पे हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इसको जो है वो हम अपने साथ करते हैं रेंट आउट और इसमें को फ़ायदा उठाते हैं। तो इसको हम किसी भी बच्ची को साथ रख लेंगे जो जॉब के लिए आई हैं। देख लेते हैं इंशाल्लाह कोई ना कोई तो है आएगा ही बल्कि आ चुका है। शिफ्ट सामान उन्होंने रख लिया, बस कुछ शिफ्ट करना है। और उसके साथ साथ ये है जी हमारी विंडो, जहाँ से हम आपको व्यू दिखाते हैं। एक ही इस पूरे हॉल में एक ही विंडो है जिसमें से मैं आपको खड़े होके यहाँ पे दिखाती हूँ व्यू। और ये देखें जी ये है जी बाहर के कुछ विंडोज़, इस तरह का व्यू जो मैं यहाँ पे खड़े होकर दिखा रही होती हूँ आपको। तो ये था जी हमारा रूम टूर। आई होप आपको आएगा पसंद। बहुत छोटा सा मेरा रूम है। अच्छा, वॉशरूम इसके साथ अटैच नहीं है। वॉशरूम इसका मैं आपको दिखाती हूँ कि वॉशरूम इसका जो है ना वो बिल्कुल सेपरेट है। और जैसे ही हम लोग मतलब अपना डोर खोलेंगे ना तो साथ में ही, अच्छा यहाँ पे मैंने अपने अबाया, नमाज, चद्दर सब कुछ रखा हुआ है। और जैसे ही हम अपना डोर खोलते हैं तो वो सामने रहा वॉशरूम। मतलब ये है, इतना सा दूर है रूम में नहीं है वॉशरूम। तो चलें जी, अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। आई होप इंशाल्लाह आपको रूम टूर पसंद आएगा। बहुत सारी आप लोगों की फरमाइश के बाद जो है ना वो फिर मैंने आज सोचा कि क्यों ना मैं आज रूम टूर दे ही दूं कि मैं कहाँ पे किस रूम में रहती हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल के नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में बेहद याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।